अगर आप भी मार्केट का मिलावट वाला घी खाकर थक चुके हैं या तो फिर आपको घर पे घी बनाने में आलस आता है या तो अच्छे से घी बनता नहीं है या तो कई बार ये होता है कि घी बनाने के बाद तुरंत बिगड़ जाता है या तो उसमें से खट्टी स्मेल आने लगती है। ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे फटाफट से चम्मच से ही आप 2 मिनट में घी बना सकते हैं और वो भी बिना ब्लेंडर या तो मिक्सर जार के इस्तेमाल के बिना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं कैसे आसानी से हम घर पर ही घी चुटकियों में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो जब भी घर में दूध आए तो हमें दूध को पहले तो गर्म कर लेना है। गर्म हो जाने के बाद अब हमें उसे पूरे पैक ढक्कन से उसे नहीं ढकना है, इस तरह से जो होल्स वाले बर्तन रहे उसी से उसे ढकना है ताकि उसमें से वाष्प निकलती रहे और दूध बिगड़े नहीं और अच्छी सी मलाई जमे। फिर हमें इसे फ्रिज में रख देना है 7 से 8 घंटे के लिए। 7 से 8 घंटे में आप देख सकते हैं कि इसमें से अच्छी सी तगड़ी सी मलाई बन जाती है। तो 7-8 घंटे के बाद अब हमें दूध को फ्रिज में से निकाल लेना है और आप देख सकेंगे कि इसमें गाढ़ी सी मलाई बनके रेडी हो गई है। फिर इस मलाई को हमें एक बर्तन में अलग से जमा करते जाना है। यहाँ मैंने 8 दिन की जमा की हुई मलाई ली हुई है और आप 15 दिन तक भी इसमें जमा कर सकते हैं। और अगर डेली हम एक ही बर्तन में इस तरह से कई दिनों तक मलाई जमा करेंगे तो वो बिगड़ तो नहीं जाएगी। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। जितने भी दिनों की आप इसमें मलाई जमा करके रख रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा दही या तो छाछ मिला देना है। तो यहाँ मैंने 8 दिन की मलाई ली है तो यहाँ हमें छाछ 1 चम्मच जितना ही उसमें ऐड करना है ताकि ये जो मलाई है वो बिगड़े नहीं। तो इस तरह से हर रोज़ मलाई निकाल के उसमें थोड़ा सा ये दही छाछ मिक्स करके वापस उसे फ्रिज में रख देना है। उस तरह से डेली उसमें से मलाई निकाल के 8 या 15 दिन तक मलाई जमा कर सकते हैं। अब इस मलाई में से आप चुटकियों में कैसे घर पर ही फ्रेश घी बना सकते हैं। तो यहाँ हमें एक बड़ा बर्तन लेना है, उस बर्तन में हमें इस मलाई को ऐड कर देना है। यहाँ मैंने इस मलाई को फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए वो एकदम जम गई है। तो पहले तो हम उसे इस तरह से अलग कर लेंगे। देखो, या तो फिर इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो भी वो नरम हो जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कि मलाई एकदम नरम हो गई है। फिर यहाँ हम लेंगे एक चम्मच, बड़ा वाला चम्मच मैंने लिया है, आपके पास चिमटा है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें इस चम्मच से सिर्फ इस मलाई को सिर्फ ऐसे ही घुमाते जाना है। देखो, तो सिर्फ 2 मिनट में आप देख सकेंगे कि ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे ना तो इस मलाई में जो भी छाछ वाला पार्ट या तो दूध वाला पार्ट है अलग होने लगेगा और इसमें से तुरंत ही मक्खन बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास 2-3 मिनट का भी समय नहीं है ना तो इससे भी ज़्यादा आप फटाफट से इसमें मक्खन बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर हम थोड़ा सा बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमें उसमें थोड़े बर्फ़ के टुकड़े ऐड कर देने हैं या तो फिर आप बर्फ़ की जगह पे ठंडा पानी भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। और फिर से इसे 2-3 मिनट तक इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ना तो आप देख सकेंगे कि तुरंत ही इसमें से मक्खन बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हम पहचानें कैसे कि ये मक्खन बन रहा है या नहीं? तो जब मलाई को अच्छे से मथने के बाद उसमें से दूध वाला पार्ट या तो छाछ वाला पार्ट अलग होने लगे और इस तरह से मक्खन ऊपर तैरने लगे तो समझ जाइए कि ये मक्खन बन के रेडी हो गया है। देखो, तो यहाँ अच्छे से मक्खन बन गया है, उसमें जो भी एक्स्ट्रा सब पार्ट था दूध दही वाला वो सब निकल गया है। अब हमें इसे एक अलग बर्तन में ले लेना है। तो यहाँ हमने छलनी ली है और एक अलग बर्तन लिया है और उसमें सारा मक्खन अब निकाल देंगे। और मक्खन की एक खासियत है ना कि मक्खन जो है ना वो चिकना तो होता है लेकिन हाथों में चिपकता नहीं है। देखो कितना अच्छा सा मक्खन बन गया है। अगर इसमें मलाई वाला पार्ट रहता तो वो हाथों में चिपक जाता, हाथ गंदे हो जाते, लेकिन ये प्योर मक्खन बन के रेडी हो गया है तो ज़रा भी हाथ गंदे नहीं हो रहे हैं। तो सारा मक्खन हमें इसमें अलग ले लेना है। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि जब भी वो घी बनाते हैं ना तो थोड़े दिन में घी में से खट्टी स्मेल आने लगती है। उसका कारण ये होता है कि इस मलाई में छाछ वाला पार्ट रह गया होता है या तो दूध का पार्ट रह गया होता है। तो हमें क्या करना है उसके लिए कि हमें यहाँ इस मक्खन को अच्छे से पानी से धो लेना है।
आप मक्खन को पानी से आराम से धो सकते हैं, क्योंकि ये मक्खन जो होता है पानी के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता है। इस तरह से धोने से क्या होगा कि उसमें अगर छाछ वाला पार्ट भी रह गया है ना, तो वो अलग हो जाएगा और एकदम प्योर मक्खन बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ हमने इस मक्खन को अच्छे से धो लिया है। अब एक दूसरे बर्तन में इस मक्खन को ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम ऑन करके अब हम इसे गर्म करेंगे। तो आप देख सकेंगे कि सिर्फ 2 मिनट में ही इसमें फटाफट से घी बन के रेडी हो जाएगा। और इस घी बनने के बाद जो सारे बर्तन निकलते हैं ना, उसे साफ़ करना बहुत ही झंझट वाला काम हो जाता है, क्योंकि उससे बर्तन साफ़ करने के बाद जो दूसरे बर्तन साफ़ करते हैं ना, तो स्क्रबर भी इतना गंदा हो जाता है कि दूसरे बर्तन हम अच्छे से साफ़ कर ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए भी एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और फिर इसमें ये जो झाग वाला पार्ट बन रहा है ना, वो भी हमें अलग कर लेना है। उससे भी घी बिगड़ता नहीं है और इसमें से खट्टी स्मेल नहीं आती है। तो झाग वाला पार्ट सब निकालने के बाद अभी मैं 2 मिनट तक इसे उबालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसमें से घी बन के रेडी हो रहा है। देखिए, तो अब हमें कब तक इसे उबालना है, तो ये वाला जो मलाई वाला पार्ट है ना, पूरा एकदम चिकना पार्ट है, वो कणीदार पार्ट हो जाए ना, तब तक उसे उबालना है। देखिए, तो इसे इस तरह से उबालते रहेंगे ना, तो ये वाला जो सारा पार्ट चिकनाहट उसमें से दूर चली जाएगी और कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। देखिए, तो समझ जाना है कि अब घी बन के रेडी है। फिर हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। थोड़ी देर में अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है, घी भी ठंडा हो गया है। अब हम इसे कोई एक बर्तन में भर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इस बर्तन में पहले से ही घी बना के रखा था और इसमें भी मैंने घर पे ही घी बनाया हुआ है, क्योंकि दिया बाती करने के लिए मैं घर पे ही घी बनाती हूँ। और यहाँ मैंने गाय के दूध की मलाई का इस्तेमाल किया है, इसलिए घी जो है थोड़ा सा पीला बना है। अगर आप भैंस का दूध यूज़ करते हैं ना, तो आप इस तरह का पीला घी बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर सकते हैं, तो इस तरह का घी बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ मैंने गाय के दूध की घी का यूज़ किया था ना, इसलिए इस तरह से पीला घी बनता है। बहुत ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो हमें इस तरह से घी को छान लेना है। आप देख सकते हैं कितना सारा घी बन के रेडी हो गया है। देखिए, तो इसी तरह से मैं घी घर पे ही बनाती हूँ। और हम बाहर से जो घी खरीदते हैं ना, उसमें मिलावट हो सकती है, लेकिन इसमें तो प्योरिटी है कि हमने पता है कि हमने घर पे ही बनाया है। चलिए, अब देखते हैं कि घी बनाने के बाद जो सारे गंदे बर्तन होते हैं ना, उसे साफ़ करना बहुत ही झंझट का काम हो जाता है। स्क्रबर भी गंदा होता है, जिसकी वजह से दूसरे बर्तन भी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं, स्क्रबर एकदम चिकना हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या आइडिया कर सकते हैं, तो यहाँ हमने जो ये मक्खन बनाने के लिए बड़ा बर्तन लिया था ना, उस बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी भर लेंगे। अब हमें इस पानी को थोड़ा सा गर्म करना है। यहाँ हमें हल्का गुनगुना पानी गर्म करना है, ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर ये जो सारे चिकने बर्तन हैं ना, यहाँ पे जितने भी बर्तन बिगड़े हैं, वो सारे बर्तन को हमें इसमें ऐसे ही धो लेना है। तो आप देख सकेंगे कि जितनी भी चिकनाई होगी, वो तुरंत ही इसमें से निकलती जाएगी, कितनी भी चिकनाहट रहे। देखिए, ये आइडिया आप कपड़े धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर बहुत ही ज़्यादा मैले कपड़े हो गए हैं ना, तो उसे थोड़े गर्म पानी में भिगो के रख देंगे, तो उसमें से सारी जो गंदगी रहती है निकल जाती है। तो बर्तन के लिए भी ये आइडिया बेस्ट है, कपड़ों के लिए भी बेस्ट है। तो इस तरह से हमें सारा जो भी इसमें चिपका हुआ है, वो सारा इस तरह से निकाल देना है। देखिए, सारे बर्तन साफ़ हो जा रहे हैं अच्छे से। तो हमने यहाँ सारे बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हमने जिसमें घी बनाया है ना, वो बर्तन थोड़ा सा जल गया है, इस तरह से हो गया है। तो हमें क्या करना है, इस गर्म पानी को उसमें भर के रख देना है। देखिए, ये बर्तन भी एकदम क्लीन हो गया। अब हमें जो सारे बर्तन हैं ना, उसे जिस तरह से हम सब बर्तन साफ़ करते हैं, उसी तरह से हमें उसे साफ़ कर लेना है। जब तक ये सारे बर्तन साफ़ करेंगे ना, तब तक तो ये पतीली भी एकदम क्लीन हो जाएगी, जला हुआ पार्ट निकल जाएगा। तो चलिए, हम पहले इस बर्तन को साफ़ कर लेते हैं और इस पतीली को साइड में रख देते हैं।
सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं। अब हम इस पतीले में से सारा ये जला हुआ पार्ट निकल गया कि नहीं वो देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा हल्का-सा सिर्फ़ इस तरह से करने से उसमें से सारी गंदगी निकल गई। देखो जितना जला हुआ पार्ट था सब चला गया। एकदम पतीली पूरी क्लीन हो गई है। तो अब इसे भी हम नॉर्मल जिस तरह से बर्तन साफ़ करते हैं उस तरह से साफ़ कर लेंगे। आप देख सकेंगे कि ये भी एकदम क्लीन हो गई है। तो बहुत ही आसान है घी बनाना भी और घी के बर्तन साफ़ करना भी। तो फ्रेंड्स, आशा रखती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, साथ ही हेल्पफुल भी रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहे हमारी चैनल मिलियन आइडियाज़।